आपने देखा है कि लोग आजकल बताते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों को बर्बाद कर रहा है, गाली देना सिखा रहा है, फोकस नहीं कर पाते हैं, लोग की रिलेशनशिप खराब हो रही है, वगैरह 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 वगैरह। और वो ये सब कहाँ के बताते हैं? सोशल मीडिया पे। बहुत बढ़िया। पता है दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? ब्लेम करना। उसमें एक्चुअली आपको कुछ जाता नहीं और एट द एंड आप सही साबित होते हो। क्यों? क्योंकि कहने के लिए होता है कि हमको किसी ने समझा नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कि अपने लिए भी सोचना होता है, हम तो हमेशा दूसरों के लिए करते रह गए, जब अपनों ने ही ऐसा किया तो गैरों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट एक लाइन में बोलें तो हम तो हमेशा अच्छे ही थे, लोगों को हमेशा लगे खराब, कहीं हम सच में खराब होते, सोचो कितना बवाल होता। कुछ ऐसा ही होता है, ठीक? सब बोलते हैं, सब सब सब। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा इसको ऐसे सोच के अगर देखें, क्या सोशल मीडिया पे टाइम बिताना ही दिक्कत है या दिक्कत कुछ और है? जैसे बच्चा तो सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहा है, पार्टनर है तो आपको टाइम नहीं दे रहा है, शादी नहीं हुई तो लोग शादी करने के लिए पीछे परेशान हैं, शादी हो गई तो लोग बच्चा करने के पीछे परेशान हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हो क्या रहा है? जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा। यही है असली वजह, यही है ना। और आप चाह रहे हैं ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो जाए, यही मतलब है। और वो दोनों फिलहाल इनसिक्योर है, वरना परेशान क्यों हो रहे होते? सिंपल सी बात है, ठीक। गलती किसी की नहीं है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम एक भी बार बोलेंगे कि आप गलत हैं। नहीं, आप गलत नहीं, आप एकदम सही हैं। बट शायद कहीं ना कहीं बात को पूरी तरह हम लोग समझ नहीं पा रहे। समझ जाएंगे तो आप उलझे हुए नहीं होंगे, ठीक है? अच्छा देखो, अगर ब्लेम करते रहेंगे ना तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। या फिर आपकी अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे तो आज किसी से है, कल किसी से होगी, फिर किसी से होगी, फिर किसी से होगी, और ये करते 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 नंबर आप तक नहीं आएगा कभी भी। हम कह ये रहे हैं कि अगर आप पहले अपने से शुरुआत करेंगे तो आप अगर कहीं कुछ इधर उधर कर रहे हैं जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको लगता है कि सही तो है, बट शायद कहीं ना कहीं कोई कमी होगी ना, वरना तक कंप्लेन क्यों है आपकी लाइफ में? तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ से आपके कंप्लेन खत्म कर देते हैं। एक बार कंप्लेन खत्म हो गए तो पता है क्या बचेगा आपके पास? सुकून, बस सुकून, ठीक है? देखो दोस्त, जब कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है या फिर इवन आप खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो जब दूरी रहती है, या फिर जब आप काम तो कर रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा रिजल्ट में, फॉर एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है ना। फ्यूचर इनसिक्योर लगता है, उसको प्रेशर कह रहे हैं। और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो आपके अंदर के इमोशन सप्रेस होते हैं। जब सप्रेशन होगा कहीं भी तो वो कहीं ना कहीं रिलीज भी मांगेगा, ठीक है? अब ये बताओ, रिलीज करने के लिए आदमी क्या करेगा? कोई भी, मैं, आप, XYZ, बच्चा, बड़ा, एडल्ट, हूसोएवर, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सप्रेस होती जा रही है, इमोशन सप्रेस होते जा रहे हैं, दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है, वो क्या करेगा? फटेगा एक दिन, ठीक है? अब या तो उस दिन का इंतजार करो कि भाई ठीक है तुम आज फटो, देखते हैं क्या होता है। बट ऐसा नहीं होता ना। लोग क्या करते हैं, धीमे 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 उसको कहीं ना कहीं रिलीज करते हो ना, पागल हो जाएंगे। आधे तो हो ही गए हैं और हो जाएंगे। रिलीज करने के लिए अगला कहाँ जाएगा? अगला वहां जाएगा जहां पे उसको कोई जज ना कर रहा हो, या फिर जहां पे उसकी बात की वैल्यू हो रही हो, या फिर जहां उसी के जैसे लोग उसके आसपास हों, ताकि वो अपना बात वेंट आउट जब करे, अपनी बातें बताए तो मन हल्का कर पाए। जब हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे साथ तो गलत हुआ और ये हुआ और वो हुआ, तो ये कहता है ना कि हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत तो हुआ तुम्हारे साथ। अगर अगला आदमी ये ना कहे ना कि तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, तुम गलत थे, आप भाग जाओगे वहां से, या फिर दोबारा नहीं जाओगे वहां पे। कॉमन है, सिंपल, हर कोई करता है। बहुत नॉर्मल है ये, हर कोई ऐसे ही करता है। आप अपने 4 दुख बताते हो, अगला अपने 4 दुख बताता है, और ऐसे ऐसे करके दोनों लोग करते कि हाँ यार तुम्हारे साथ भी गलत हुआ, मेरे साथ भी गलत हुआ, और देखो हम दोनों सही। तो आप या हमें कोई भी वहीं जाएगा जहाँ पे उसको लगे कि लोग उसको समझ रहे हैं, या फिर वो अपने अंदर से रिलीज कर पाए। अब या तो आदमी टाइम खर्च करेगा या तो पैसा खर्च करेगा। बच्चा सोशल मीडिया पे जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे थोड़ा सा मज़ा आता है, फन मिलता है, 10 तरह की बातें हो रही होती हैं, हा ही हो रहा होता है, कभी मजाक चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी पॉन चल रहा होता है, वॉट एवर रिलीज हो रहा होता है। लेकिन उसको मारने मत लगना कि अरे ये सब देखते हो, बहुत नॉर्मल है। या तो आप भी देखते होगे, नहीं देख पाए तो अपनी झरस मत निकालो उस पर, बहुत नॉर्मल है। बड़े लोग दारू पीते हैं दोस्तों में बैठ के और फिर अपने अंदर का भड़ास निकालते हैं। कोई शॉपिंग करने जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई बाहर खाना खाने जाता है, कुछ भी XYZ। तो सबके अपने अपने एस्केप हैं, वो वहां जाते हैं, हल्का फील करते हैं और उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि उनको यहाँ जाने बहुत हर बार बहुत मजा आ रहा है,
वो बस जहाँ है वहाँ से भागना चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत प्रेशर है, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई टेंशन चलता रहता है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होता है, जिससे एंग्जाइटी आती है उनके अंदर, बहुत ही निगेटिविटी आती है उनके अंदर। तो वो बस कहीं जाते हैं जहाँ पे वो हंस पाएँ। तो जिस पे टाइम है वो टाइम खर्च करेगा, जिस पे पैसा है वो पैसा खर्च करेगा, जिस पे टाइम भी कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी है और पैसा भी कम है, वो ब्लेम करेगा। होता है ऐसा। लेकिन पता है क्या, सिचुएशन सेम होती और इसी के आपको पैसे मिल रहे होते ना, कि रिवॉर्ड मिलता, तो शायद आपको इतनी दिक्कत ना होती। मतलब अगर बोला जाए कि बच्चा अगर हर दिन 4 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेगा तो महीने के अंत में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, बढ़िया। या फिर आप या आपका पार्टनर जो भी काम करते हैं उसमें 2-3 घंटा और लगाएं डेली, तो आपको ईयर के एंड में 40 लाख रुपए मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, शादी हो गई बच्चे नहीं कर रहे हो 10 करोड़ रुपए मिलेगा। अजीब लग रहा है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे ना आपको, जो थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से। आप कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि ठीक तो है, बात तो सही है व्हाट्सोएवर। तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि लोग बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। आपके साथ वाले आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, ये इफेक्ट है किसी चीज़ का, जिसका कॉज आपको नहीं पता। क्योंकि आपको कॉज नहीं पता है, उसका रीज़न क्या है, तो आपको लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है। समझ में आई है बात? अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा 20 सेकंड रिवाइंड करके आप फिर से देख लीजिए। एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। जिसकी वजह से चीज़ हो रही है उसको कॉज कहते हैं, और उसके होने से जो होता है उसको इफेक्ट कहते हैं। आप इफेक्ट को प्रॉब्लम बोल रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ये क्या है। क्योंकि ये नहीं पता है इसीलिए आप परेशान हो, इसीलिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हो। जाओ पढ़ाई करो, अरे मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, हम लोग साथ में टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप इस पे काम कर रहे हो। इसीलिए वो चीज़ जो आपका जिससे दिक्कत है वो वहीं की वहीं है, वो अनटच्ड है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बढ़िया। डाउन द लाइन अगर आप ढूंढेंगे तो कॉज कहीं ना कहीं आप ही होंगे। क्यों? अगर प्रॉब्लम आप हैं तो सॉल्यूशन भी आप ही हैं। सिंपल है ना। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है फिर तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बस हम यही कह रहे हैं, अगर आप कोई बड़े हैं, आप फैमिली वाले और आपके बच्चे हैं, तो जैसे आप परेशान होकर कुछ करते हैं, घर पे बात करेंगे या दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर घुमाएंगे, जो आप कर सकते हैं वो करते हैं। बच्चे जो कर सकते हैं बच्चे वो करते हैं। तो आप दोनों अलग नहीं हो। आप भी अंदर से प्रेशर फील करते हो, वो भी अंदर से प्रेशर ही फील करता है। दोनों के अपने अपने प्रेशर रिलीज करने के तरीके अलग अलग हैं, बट वो कनेक्टेड। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप अपने आप को समझ लेंगे, आपको ये गलत नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपका जो गुस्सा है, जो कंप्लेन है, वो कंप्लेन नहीं रहेगी, क्योंकि ठीक है, अगर यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है इसीलिए वो यहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आई? बट आप हैं कनेक्टेड ही दोनों के दोनों। ठीक, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि उसको पढ़ाई प्रेशर लगती है, पढ़ाई में उसको मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, जो जॉब कर रहा है उसको जॉब में मज़ा नहीं आ रहा। आप जो भी कर रहे हैं, आपको जो मेजर टाइम है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये है बेस, ये सबका बेस है। लोग आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि जब वो आपको टाइम दे रहे हैं तो उनको उस टाइम में मज़ा नहीं आ रहा है। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही रिपीटेबल हो गई है। क्योंकि वो रिपीटेबल है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुकी है, वो प्रेडिक्टेबल हो गई है। क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो गए हैं तो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा। सिंपल ये रीज़न है, बेसिक रीज़न है। सॉर्टेड। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप चाह रहे हैं लोग आपके लिए खड़े हों, लोग ये सोचते हैं जो अपने लिए खड़ा नहीं हो रहा मुझसे लिए क्यों खड़े हों। दोनों ही सही है, वो गलत नहीं है। स्टार्टिंग में खड़े हो भी जाएंगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो चीज़ फिर से रिपीट हो रही होगी, सेम कहानी, तो फिर वो शायद उतना टाइम नहीं देंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। नहीं आ रहा इंटरेस्ट उतना, कुछ नया नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भी एक पिक्चर बार बार डेली नहीं देखते हो ना। बस यही, इतना ही। तो जब आप अपने लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप किसी का सपोर्ट लेते हैं, या तो किसी ऊंचे का सपोर्ट लो तो आप ऊपर बढ़ जाएंगे। बट किसी ऊपर का सपोर्ट हम लोग नॉर्मली लेते नहीं हैं। ये ऊपर का सपोर्ट पैशन होता है, पढ़ाई होती है, इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, व्हाटएवर, आर्ट होता है, गाना, जो भी आपके अंदर से, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, वो हम लोग को नहीं पता होता। बस ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग को ऊपर ले जाता है। हम अपने आप पे स्टैंड कर पाते हैं, सीख पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं।
लेकिन जब ये वाला ऊपर जहाँ जाना है वो गायब होता है और हम अपने ऊपर नहीं अपने आप खड़े हो पा रहे, तो हम किसी का सपोर्ट लेते हैं। जब सपोर्ट लेंगे तो किसी के ऊपर जाएंगे, जब किसी का सपोर्ट लेंगे तो एक्चुअली हम नीचे जा रहे होते हैं ना। अगर ये हम नॉर्मल हैं, अजीब तो नहीं लग रहा है, झेल लो तो अगर हम ये नॉर्मल हैं, किसी का सपोर्ट लेंगे तो हम नीचे जाएंगे ना यहाँ से, तो नॉर्मल से तो नीचे ही आ गए। तो हमको लगता है कि अरे देखो वो ड्रेन हो रहा है, वो गिर रहा है। वो गिर नहीं रहा है, आप गिर नहीं रहा, बस झुक रहे हो दूसरों के ऊपर। एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, वो डिपेंडेंसी धीमे 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 एडिक्शन बन जाती है। इतना देखो, सिंपल इतनी सी बात है। और अगर आपको ये लग रहा है भूल से भी कि पैसा आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो डाउन द लाइन आ ही जाएगा। उसी के सब मेहनत कर रहे हो ना आप लोग। पैसा भी आने दो, फिर आपको कॉज और इफेक्ट समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है तो ठीक है, वो भी करके देख लो। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट पता करने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए, आपको आप चाहिए। तो जिस दिन आपको अपना इंटरेस्ट पता चलेगा ना, आपको क्या करना अच्छा लगता है, और जब वो आप करने लगेंगे, परफेक्शनिस्ट बनने को नहीं बोल रहे हैं कि एकदम परफेक्ट करके दिखाओ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बहुत बकवास बातें हैं ये सब। 5 मिनट एक दिन वो करके देखना जो आपको अंदर से अच्छा लगता है, आपकी कंप्लेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। अभी जब आप किसी को बताते हैं ना, ये कर लो तुम, वो कर लो तुम, ये कर लो तुम, ऐसा कर लो, तो जो आप बोलते हैं वो आपके एक्शन में दिखता नहीं है, तो वो कन्विक्शन नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपकी बात हम क्यों माने। लेकिन जब आप वो बोलते हैं जो आपने समझा है, जो जिया है, जो आप खुद करते हैं, तो अगले को आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है। अगर आप खुद बुक्स पढ़ते हैं डेली या नॉवल पढ़ते हैं, तो बच्चा आपको देख के पढ़ना अपने आप सीख जाएगा। होता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके शब्दों से ज़्यादा आप जो खुद हैं, जो आप करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा कम्युनिकेट करती है लोगों को। ठीक, तो बस आपको ये पता करना जो आप कर रहे हैं वो आप कर क्यों रहे हैं। अगर आपको पता है जो आप कर रहे हो वो आप कर क्यों रहे हैं, तो इसको कहते हैं जागा हुआ इंसान। अगर आपको नहीं पता जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसको कहते हैं बेहोश इंसान। सिंपल है, आप जो कर रहे हैं आपको अभी में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, तो अगला आपको देख के आपका ऑरा इतना हैवी होता है कि वो अट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप, वो खुद ट्राई करेगा। आप मूवी देख के आते हो तो वो चीज़ रेप्लिकेट करके देखते हो ना, आपको कुछ अच्छा लगता है तो रेप्लिकेट करते हो ना। कोई नई डिश किसी को बनाते देखते हो, आप रेप्लिकेट करते हो ना अपने किचन में। क्यों करते हो? क्योंकि क्लिक किया, मजा आया। तो जब आप अपने साथ मजे में रहेंगे, तो जो भी आपके साथ रहेगा वो मजे में रहेगा। फिर आप जो बोलेंगे वो अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पै 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 नहीं है, वो करा हुआ काम है। अगर आप बोल नहीं रहे तो आप कर वही रहे फिलहाल, तो वो आपके बातों से और आपके एक्शन से, दोनों से कम्युनिकेट हो जाता है। तो बिफोर ब्लेमिंग एनीवन कि अरे बच्चे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, बच्चे या कर रहे हैं, बच्चे वो हो रहे हैं, जेन ज़ी डिप्रेशन में जा रहा है, बाबा तुम्हारे रहते जा रहा है ना। आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके रहते ये सब हो रहा है ना। तुम कर क्या रहे थे? कंप्लेन कर रहे थे, ये बोलोगे तो मजा तो आएगा नहीं थोड़े दिन बाद। प्लीज 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक दिन, किसी भी दिन अपने साथ रह के देख लो, जो अच्छा लगता है वो करके देख लो। ये नहीं मेरे को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, वो वाला अच्छा लगना नहीं बोलने, वो सेम चीज एस्केप में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ करके देख लो, ना अच्छा लगे तो ठीक है, जिंदगी तो चल ही रही है, अभी तक भी चल ही रही थी। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार फर्क तो पड़ रहा है, कुछ तो बात है, आपको खुद में अच्छा लग गया, अगर फिर वो 5 मिनट का 6 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 1 घंटा व्हाटएवर, जितना टाइम अलाउ करे उतना कर करके देखते रहना, फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। एट एंड होगा क्या, आपको दुनिया से कंप्लेन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अपने आप से कंप्लेन नहीं है। जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। जस्ट बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कंप्लेन्स फ्रॉम योरसेल्फ, you just blame it to others. You take your responsibility, people will take their responsibility. Because we are not taking our responsibility in hand, we expect people or we want people or we wish people to take theirs. जो आप नहीं कर रहे हो तो अगला क्यों करेगा, है ना। पीयूष मिश्रा जी की कुछ लाइनें हैं, आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे, तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बहुत पछताओगे। इतना ही था। अपने लिए 5 मिनट निकाल लो बस। अच्छा लगे तो बढ़िया, ना अच्छा लगे तो जो कर रहे थे करते रहना। ठीक है, थैंक यू।